वेलकम गाइज, वर्मा कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम JCERT क्लास 8 का साइंस बुक लेकर हाजिर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। आइए विद्युत धारा का हम आज रासायनिक प्रभाव देखते हैं कि इसमें क्या क्या रासायनिक प्रभाव होते हैं। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। नीचे दिए गए सही विकल्प के आगे टिक का निशान लगाइए। विद्युत धारा उत्पन्न करता है केवल ऊष्मीय, केवल रासायनिक प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, दोनों तीनों। तो ये तीनों होगा क्योंकि आप जब चैप्टर में पढ़ेंगे तो ये तीनों उसमें दिया रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? कुचालक का मतलब होता है कि इसमें दूसरा नंबर में बताया गया है कि विद्युत का कुचालक। तो कुचालक ये नींबू का रस नहीं होगा, आसुत जल होगा, क्योंकि इसमें जो है खनिज लवण नहीं पाया जाता है, जिसके लिए कुचालक है विद्युत का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक बढ़ाई जा सकती है? कोई भी धातु की चमक तभी बढ़ सकती है जब उसमें क्रोमियम का लेप लगाया जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि साइकिल का हैंडल जो होता है, जहां हम हैंडल पकड़ के चलाते हैं, वहां का रंग और साइकिल के अन्य भागों का रंग अलग होता है। ठीक है। तो वो चमक बढ़ाने के लिए क्रोमियम का लेप लगाया जाता है। ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खाली स्थानों की भरने वाला है कि खाली स्थानों को भरिए। विद्युत का चालन करने वाले अधिकांश द्रव खनिज, क्षारक तथा धातु के विलयन होते हैं। ठीक है। किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रभाव उत्पन्न होता है। किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या उत्पन्न होता है ना? तो इसमें आपका रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। मैं पेंसिल से भर दे रहा हूँ किताब में, आप इसको नोट कर लेंगे। रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। अगला है, LED विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। क्या होता है LED में? LED में चाहे आपका कितना भी वोल्टेज क्यों ना हो, कम क्यों ना हो, ठीक है, आप इसमें कम भर सकते हैं। LED में कम विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी जलता है ना। LED बल्ब जैसे आपकी जानते हैं कि LED बल्ब और एक होता है 100 वाट का बल्ब जो लाल कलर जलता है, लाल जलता है, यानी कि 100 वाट का बल्ब, और एक LED बल्ब जो 5 या मिनिमम 6-7 वाट का होता है। तो 6-7 वाट में आप कम भी विद्युत धारा होगा, यानी कम वोल्टेज में भी वो दीप्तमान होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बैटरी के खाली जगह टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर कॉपर निक्षेपित होता है। ठीक है। ये आपका है 4 नंबर का। आप जानते हैं कि बैटरी में एक ऋण होता है, एक माइनस और एक प्लस होता है, जिसमें आपका बैटरी के ऋण टर्मिनल, ठीक है, ऋण टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर कॉपर निक्षेपित होता है। अगला है, विद्युत धारा किसी पदार्थ पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत लेपन। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी धातु पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेम यहाँ आपको एक जो भरने वाला मिला था, ये सेम है आपका, तो इसमें हो जाएगा विद्युत लेपन। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। तो हम लिख देंगे 3 नंबर का आंसर विद्युत लेपन। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि पानी को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटित करने के लिए क्या करना चाहिए? पानी को जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित करना है
तो हमें विद्युत का अपघटन करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है कि खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो वो आपका हो जाएगा क्रोमियम। क्रोमियम का लेपन किया जाता है। ठीक है, अगला है कि लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो वो है जिंक का। ठीक है, जिसका प्रतीक है Zn। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या प्लास्टिक या लकड़ी की वस्तुओं पर विद्युत लेपन किया जा सकता है? ये तो सिर्फ धातु पर ही हो सकता है। ठीक है, ये प्लास्टिक और लकड़ी पर नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है भीगे हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना क्यों खतरनाक होता है? आप तो जानते हैं कि बिजली के उपकरणों को भीगे हाथ से छूने से क्या होता है, क्योंकि जल जो है विद्युत का चालक होता है। ठीक है, जल विद्युत का चालक होता है और चालक होने पर उसमें करंट आ जाएगी, तो लिखेंगे क्योंकि जल विद्युत का चालक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर कि आसुत जल यानी गंदा जल विद्युत का चालन नहीं करता, परंतु नल का पानी विद्युत का चालन करता है, क्यों? जैसा है कि हम जानते हैं कि नल के पानी में खनिज घुले होते हैं। ठीक है, क्योंकि नल के पानी में खनिज घुले होते हैं। अब देखिए, नई साइकिल का हैंडल एवं पहिए का रिम चमकता है, अगर दुर्घटनावश इसमें खरोंच आ जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? मुख्य धातु की परत दिखने लगेगी। जो क्रोमियम इसमें लेप लगाया गया है, अगर वो क्रोमियम की परतें हट जाती है तो उसका जो अंदर का जो भाग है वो फिर से दिखने लगेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि आग लगने पर फायरमैन पानी का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद कर देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? इसकी व्याख्या कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि पानी में करंट आता है तो विद्युत जो है बिजली वो उसको बंद करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक है। ठीक है, पानी विद्युत का सुचालक है। आग बुझाने में पानी का प्रयोग करते समय विद्युत संबंधी दुर्घटनाएं हो सकती है ना, इसीलिए हमें वो बंद कर देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं? उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। तो है किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होती है, जिससे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। 2 बेकार पड़ी सेलों से कार्बन का छड़ निकाला, इन पर तांबे का तार लपेटकर उन्हें बैटरी का स्विच से संयोजित किया यानी जोड़ा गया। ये व्याख्या है विवरण। इन दोनों छड़ों को कार्बन का इलेक्ट्रोड कहते हैं। कांच के बीकर में लगभग 250 ml जल लिया, इस जल में कुछ बूंदें तनु गंधकोमल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाए ताकि जल अधिक चालक हो जाए। कार्बन के छड़ों को अम्लीय जल विलयन में इस प्रकार डुबाया जाए कि धातु की टोपी अम्लीय क्षार से बाहर रहे। स्विच बंद कर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित किया। 4-5 मिनटों के बाद कार्बन के छड़ों का सावधानी से अवलोकन करने के पर कार्बन के छड़ों के पास गैस के बुलबुले दिखाई दिए। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जब किसी अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अम्लीय जल विलयन में रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बट जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि साइकिल के हैंडल, पहिए का रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है, इन्हें क्रोमियम को ही क्यों नहीं बनाया जाता है? यानी कि जैसा कि साइकिल का हैंडल जिस तरह से क्रोमियम का लेप लगाया जाता है,
तो पूरे क्रोमियम का ही लेप लगा के साइकिल क्यों नहीं बनाया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। क्रोमियम का विद्युत लेपन चमकदार बनाने के लिए किया जाता है। क्रोमियम एक महंगी धातु है, अतः पूरी वस्तु को अगर क्रोमियम का बनाना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इसी कारण सस्ते धातु की वस्तुएं बनाई जाती है तथा उस पर क्रोमियम की परत निक्षेपित की जाती है। क्रोमियम एक बहुत ही महंगा धातु है, लोहे से भी ज़्यादा कीमती, इसीलिए क्रोमियम का सिर्फ लेप चढ़ाया जाता है, न कि पूरे क्रोमियम का। अगला है 14 नंबर का कि जब किसी से संपरिक्षित्र यानी टेस्टर तो सभी के घर में होगा, जो बिजली के पलक जहाँ लगाते हैं वहाँ लगाने पर वो जल उठता है। टेस्टर के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती। क्या आप इस कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो आइए कोशिश करते हैं कि जब किसी संपरिक्षित्र यानी कि टेस्टर के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, क्योंकि दोनों सिरों को विलयन में डालने पर विलयन के विद्युत का चालक होने के कारण संपरिक्षित्र में से विद्युत प्रवाहित होने लगती है। विद्युत प्रवाहित होने से विद्युत के चुंबकीय प्रभाव के कारण तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र से आने पर ही चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। ठीक है, ये हो गया मेरा रासायनिक प्रभाव। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 हो गया। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से अगले वीडियो में भी हम मिलेंगे अगला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेके। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर सहायता मिल पाए। अगर कहीं कुछ मिस्टेक हुआ हो तो आप उसे सुधार लेंगे और गलतियों को माफ़ करेंगे।